Good morning, student. Our topic for teach today: magnetic field due to a long straight solenoid. Magnetic field due to long straight solenoid. ओके इसमें जो है कि आप देखिए ये एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड है जिसमें जो कि कॉपर वायर उंडेड है और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। इस तरह से ये मैन जो कि सोलेनॉइड आपका बिहेव एज ए मैग्नेट, देयरफॉर ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइन एज दिस एंड इज as behave as a north pole and this end behave as a south pole. Okay, in this case a solenoid, according to definition of magnetic field, a solenoid is a tightly wound helical loop from an isolated wire such that its length is very large as compared to its diameter. इसकी जो ये लेंथ है ये इसके डायमीटर के कंपेयर में वेरी लॉन्ग है और एक सिलिंड्रिकल फॉर्मर है जिसके ऊपर हेलिकल कॉपर वायर उंडेड है और ये इंसुलेटेड है, यानी इसके ऊपर इंसुलेटर मटेरियल की पॉलिश की गई है। लेट अस कंसीडर ए लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग n टर्न्स, यानी जो ये टर्न्स हैं ये सब टर्न्स n टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ में ये n टर्न्स हैं एंड ए सिलिंड्रिकल फॉर्मर व्हेन करंट I फ्लो इट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एज फिगर। तो इसके थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन वी ड्रा inside the solenoid. Also magnetic field as the same as are uniformly in state of end of solenoid, यानी सोलेनॉइड की जो ये एंड है इंड को छोड़ करके इसके इनसाइड ऑल प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली होगी। ओके
In order to determine magnetic field B, consider a rectangular closed path ABCD. इसके मिड पॉइंट से एक रेक्टेंगुलर पाथ ABCD हम सपोज कर लेते हैं। ये पॉइंट है आपकी A और ये पॉइंट है आपकी B, AC और AD। रेक्टेंगुलर पाथ है, इसकी लेंथ हो जाती है L। ओके, इसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपकी ये हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर। तो चलिए देखिए, फॉर डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड consider a rectangular closed path for ABCD, yeah, A, B, C and D. As figure, let AB is equal to L and the length of solenoid is equal to N. Then total number of turns in the rectangle total number of turns in enclosed solenoid in length L is equal to small n into capital N. Per unit length, number of turn is N, then total length of solenoid is capital L. So total number of turns in L length of solenoid is N into L. Okay. So total current threading the rectangular path is equal to
इसमें करंट सप्लाई हो रहा है I, सो टोटल नंबर ऑफ टर्न है NL, N इंटू L इंटू I. टोटल नंबर ऑफ टर्न इज NL एंड ईच टर्न में करंट I सप्लाई हो रहा है. तो टोटल करंट थ्रेडिंग द रेक्टेंगुलर पाथ इज NL I. Therefore, according to Ampere circuital law, according to Ampere circuital law, line integral of magnetic field capital B along the rectangular path ABCD. आप देखिए एम्पियर के सर्क्यूटल लॉ के अकॉर्डिंग इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर B डॉट वेक्टर dl, तो यहाँ पर L जो कि आपका कैपिटल था, तो ये हो जाएंगे आपके. देखिए एम्पियर के सर्क्यूटल लॉ पर था कि टोटल थ्रेडिंग करंट म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल थ्रेडिंग करंट, तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल थ्रेडिंग करंट NLI है, NLI. सोलेनॉइड से टोटल थ्रेडिंग करंट NLI है और इसका म्यू नॉट टाइम्स करने पर ये टोटल जो कि आपका हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द रेक्टेंगुलर पाथ. ओके, अब इसी को हम जो कि कई पार्ट में जो कि कर सकते हैं, जैसे एक पार्ट इस लाइन का हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये. ठीक, A to B, B to C, C to D and D to A. देखिए इंटीग्रल ऑफ और क्लोज पाथ ABCD वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ A टू B, यहाँ से यहाँ तक के लिए हम फाइंड कर लें, यानी ए बी लिख दें या ऐसे भी लिख सकते हैं A टू B. ठीक, वेक्टर B डॉट वेक्टर DL प्लस इंटीग्रल ऑफ B टू C वेक्टर B डॉट वेक्टर DL प्लस इंटीग्रल ऑफ C टू D वेक्टर B डॉट वेक्टर DL प्लस इंटीग्रल ऑफ D टू A वेक्टर B डॉट वेक्टर DL. ओके, but direction of magnetic field B is perpendicular to BC. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस BC और AD के परपेंडिकुलर है. तो जब ये परपेंडिकुलर होगा तो इनके जो कि एलांग जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी. ठीक, बट डायरेक्शन of
magnetic field B is perpendicular to BC and DA. So therefore integral of B to C, B dot vector dl is equal to integral to D to A. इक्वल टू 0, यानी इसके और इसके इनक्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड टोटल 0 हो जाएगी। तो अब केवल जो कि ये A to B और C to D, यही दोनों के इनक्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करके ऐड कर लेंगे। ओके, अब इसमें देखिए C और D, इसके जो कि सोलेनॉइड के आउट हैं। For a solenoid whose length is much larger than its diameter, the magnetic field at point outside the solenoid is partially 0. Therefore, but length of solenoid is very large compared to diameter. So DC is out of solenoid. Magnetic field at point outside. So magnetic field at points outside the solenoid particle 0, that is इसके DC का, ठीक ना, इंटीग्रल ऑफ C to D वेक्टर B डॉट वेक्टर D है इक्वल टू 0।
अब देखिए ये भी पार्ट जो है कि B टू C 0 हो गया, C टू D 0 हो गया, D टू A 0 होगा। केवल बचा यही जो इसके इनसाइड AB पार्ट है। ठीक, therefore integral of over closed surface A, B, C, D vector B dot vector dl is equal to integral of A to B vector B dot dl plus 0 plus 0 plus 0 is equal to integral of A to B vector B dot vector dl। ओके, अब B डॉट वेक्टर dl को फाइंड कर लीजिए और इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए वेक्टर B और इनके लेंथ के बीच के एंगल 0 है। वेक्टर B और लेंथ के बीच के एंगल 0 है। ठीक ना, यानी मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। देयरफॉर इट इज इक्वल टू A to B B dl cos 0। आपका वैल्यू आपका 0 इक्वल टू 1। B को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रल ऑफ A टू B dl, और ये इंटीग्रल ऑफ A टू B dl यानी A से B तक की टोटल लेंथ कैपिटल L है, B इंटू L। Therefore but we calculate according to Ampere circuital law, integral of over closed rectangular path vector B dot vector dl is equal to mu naught n Li। Therefore BL is equal to integral of over closed surface ABCD vector B dot vector dl is equal to mu naught n I L। ओके, सो B कैलकुलेट कर लीजिए। B इक्वल टू म्यू नॉट n I, L से कैंसिल, B इक्वल टू म्यू नॉट n I। It may be point out that in case of straight long solenoid, magnetic field is given by the above formula only at a point well inside the solenoid, at point near its end,
The magnetic field is given by half of the magnetic field inside the solenoid. यानी जो मैग इसके इनसाइड में ये जो आया है ये सोलेनॉइड के इनसाइड की मैग्नेटिक फील्ड है। इसके इन पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इनसाइड की मैग्नेटिक फील्ड का हाफ। Magnetic field at end of solenoid B end is equal to half mu naught N I. Okay, thanks.